आदाब, मैं अहमद हसन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी के सभी कार्यकर्ता अध्यक्ष मौजूद हैं। आज हम इन्हीं लोग से जानेंगे कि ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट जो इनका चल रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है, पब्लिक के बीच हमारे चैनल के माध्यम से क्या ये अपील करना चाहिए। शुक्रिया एशियन न्यूज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी के पर्पज से संगठन बनाया गया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संगठन का होना जरूरी है। और हमारे दीन का भी यही इत्तेफाक है और दुनिया का भी यही इत्तेफाक है कि इल्म की बुनियाद सारे निज़ाम को कायम करें। तो हमारी कौम बतौर ख़ास बिरादरान हाशमी शेख मसूदी जो परिवार है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इल्म के रास्ते से भटक गया। माशाअल्लाह ये संगठन इल्म हासिल करो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यूनाइटेड रहो, जमात के साथ रहो के जोड़ दे रहा है। जिसमें मेन पॉइंट है एक बनो नेक बनो, एक दूसरे की इज्जत करो, उम्र इल्म पद के लिहाज से लोगों का इस्तेमाल करो। अभी हमारा स्टेज है यूनाइटेड होने का। यूनाइटेड हो करके इल्म पर तवज्जो देना, कौम के खासकर लोगों पर। जहाँ इल्म होगा वहीं तहजीब होगी, और जब तहजीब होगी तो तंजीम अपने आप रंग करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जितने भी संगठन के लोग हैं सब कंधे से कंधा मिला करके, जैसे हमारे संस्थापक महोदय अली जनाब हाशमी साहब, बहुत बतौर ख़ास हमारे खुसूसी मेहमान इस समय अल्लू मसूदी साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, ये भी मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव मास्टर अली हुसैन साहब मौजूद हैं। ये एजेंडा बना रखा है हमने कि कौम को इल्म से जोड़ देना है। जब इल्म हो जाएगा, जो कि कौम की ज़रूरत भी है, चाहे इल्म दीन हो चाहे इल्म दुनिया हो, मकसद ये है कि कौम के ज़्यादातर लोगों को इल्म से जोड़ देना। और कहीं भी किसी को जोड़ना चाहोगे तो उसके लिए संगठन कंपलसरी है। बिना संगठन कोई भी चीज़ हो नहीं सकती है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो। जब तक यूनिटी नहीं होगी किसी समाज में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, जब तक यूनिटी नहीं होगी, यहाँ तक कि नमाज जो दीन का सबसे बड़ा सुतून है, वो भी अगर जमात के बगैर है तो उसकी वैल्यू कम है, और जमात के साथ है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जमात के माना यूनिटी, संगठन, पार्टी, सोसाइटी, ट्रस्ट, कुछ भी हो। तो ये मकसद लेके हम खड़े हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों का साथ मिल रहा है। आप जहाँ मौजूद हैं, ये अयोध्या है, शहर अंबिया है, शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक है। और आज जिसकी सरपरस्ती जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके यहाँ प्रोग्राम है, इज्जत माली जनाब महफूज वारसी हाशमी साहब। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, यही कोशिश है कि सब लोग मिल करके संगठन को मजबूत करें। और संगठन का जो 20-21 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है इल्म की तरफ तवज्जो करना, उसके बाद लोगों को संगठित करना और मेहनत और लगन से किया गया काम कामयाब होता है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग उस रास्ते पर निकले हैं। और आप सबसे सरकार गाजी पाक की बारगाह में दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग अगर इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये संगठन कामयाब होगा। ये मकसद है। बाकी अल्लाह की मर्जी और सरकार गाजी कितना हमको मदद फरमाते हैं, कितना हमारी कौम को अपने साथ, अब जो दूरी थोड़ा सा हो गई थी कमी की वजह से या इसी वजह से अपने नजदीक कितना लाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सबका साथ रहेगा। तो मैं, ईमान मेरा अगर सलामत रहेगा मरने तक, तो इस संगठन के लिए और इस कौम के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ। आज जो ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, कोई भी प्रोग्राम अपनों को जोड़ना, वलीमा किसी भी बहाने से हो। और आज तो बहुत ख़ास मकसद का वलीमा है। आज 11वीं शरीफ का प्रोग्राम है हमारे अध्यक्ष जी के यहाँ, और प्रोग्राम करके लोगों को अपने
साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ रूबरू होना, इसका कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। तो बहाना भी है कि कौम के संगठन को थोड़ा सा राजनीतिक माहौल चल रहा है इसमें जोड़ें, क्योंकि दीन और दुनिया दोनों में मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से इल्मे दीन हासिल करना हमारा मकसद है, वैसे इल्मे दुनिया और दुनिया हासिल करना हमारी ज़रूरत भी है। अगर आज हम इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं सामाजिक, राजनीतिक और हमारा खास करके मोहब्बताना अंदाज जो बढ़ता है इल्म के दायरे का, जो सबसे ज़्यादा तवज्जो वाली बात है। जब हम एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे, चाहे वो खाने की टेबल हो, दस्तरखान हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई मीटिंग हो, उसका रिएक्शन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ महफूज साहब का, उन्होंने ये मुनक्किद किया प्रोग्राम 11वीं शरीफ का। और तमाम लोग देखिए, कल्लू मसूदी साहब कहाँ से, अमरोहा से, हाजी सिराज साहब अमेठी से, मास्टर अली हुसैन साहब जायज़ से, हाजी अजुद्दीन साहब अम्बेडकर नगर से, हाजी साहब लखनऊ से, मैं सुल्तानपुर से, आप टांडा से, आप वहाँ से बारून से, बस्ती से। तो ये प्रोग्राम जो 11वीं शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला तो प्रोग्राम है, ये है। इसी के साथ ये बरकत की इतनी मसरूफियत के बावजूद इसमें लोग शिरकत कर रहे हैं और दूर दूर से चल के आके शिरकत कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत का पैगाम है। हमारे बुजुर्गों का प्रोग्राम करके लोगों को जोड़ने से थोड़ा सा हमको लगता है, जो मेरा अपना हुआ, जब मैं प्रोग्राम इस संगठन का शुरू किया था तो मैं सबसे पहले हमको हाजी अजुद्दीन साहब जो हमारे संस्थापक हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब ने कहा कि एक दर है इस्माइल, अगर उस दर से तुम शुरुआत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आप कमज़ोर नहीं पड़ोगे। वो दर थी सुल्तान एशिया मुजाहिद दौरा सुल्तान उस-सौदा हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ आराम फरमा रहे हैं 12 शरीफ। तो हमारे बुजुर्गों से शुरू होगा जो प्रोग्राम। आज कल्लू मसूदी साहब तशरीफ फरमाया, मेरा ख्याल है हम लोग इनके साथ एक हफ्ता वक्त गुजारेंगे तो कौन सा मौका ऐसा ईजाद किया जाए कि जहां इनका इस्तकबाल हो और वहां से शुरुआत हो। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना कि 11वीं शरीफ का प्रोग्राम कर लिया जाए और वहीं से फिर शुरुआत कर लिया जाए। हमारे आपकी तंजीम में क्या इसको राजनीति से भी जोड़ने का कुछ? बिल्कुल, हमको कोई गुरेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। अगर दुनिया फानी में रहना है तो दुनियादारी करना है, और कौम का अगर आप भला चाहते हो तो शासन में, प्रशासन में आपकी भागीदारी चाहिए। अब ऐसे सोचो कि कौम की खिदमत करना है और आपको शासन में आपकी पकड़ नहीं है, प्रशासन में आपकी पकड़ नहीं है, आपके लोग नहीं है, तो आप क्या पहले मदद करने के लिए मदद करने लायक बनना होना पड़ता है। तो मदद करने लायक क्या है? अब हमारा अगर शासन प्रशासन में कोई पकड़ ही नहीं है, कोई हमारे लोग ही नहीं। आज हमको इतना गर्व महसूस होता है जब कल्लू मसूदी साहब पहली बार आए यहाँ मुलाकात के, उससे अम्बेडकर नगर आपके यहाँ गए, उसके बाद सुल्तानपुर आए, अयोध्या रुके, हमको लगा कोई ना कोई हमारा रहबर, हमारा रहनुमा, हमारे बीच से राजनीतिक पकड़ रखने वाला भी आ गया है। तो राजनीति से हमको कोई गुरेज नहीं। मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी कौम राजनीति के संगठन बना ले। तमाम छोटी छोटी कौम है, मेरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर कोने में है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ हाशमी बिरादरी ना हो, जहाँ शेख बिरादरी ना हो, जहाँ मजूसी बिरादरी ना हो, लेकिन इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। अगर राजनीति में आते हैं कल्लू मसूदी साहब जैसे लोगों की सरपरस्ती में, हाजी अजुद्दीन साहब, तो इस कौम के लिए हाशमी एक्सप्रेस अखबार चलता है, साप्ताहिक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र चलता है, निदाए हाशमी उर्दू अखबार चलता है, हाशमी एक्सप्रेस न्यूज चैनल चलता है। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक, जिसको राजनीति मतलब शासन, प्रशासन मतलब जो आपका एसडीएम है, डीएम है, एसपी है, कलेक्टर है, इसमें कौम की पकड़ ना होने की वजह से हमारा राष्ट्रीय स्तर का ये अखबार है। लेकिन देखिए कहाँ वजूद में थोड़ा सा अपने आप को हिचकोले खा रहा है। तो हमारी जब राजनीतिक सोच होगी, राजनीतिक पकड़ होगी, सामाजिक सोच बढ़ेगा आज जी, उसके बाद प्रशासनिक पकड़ होगी, तो हमारा ये अखबार भी चलेगा, हमारे लोग भी चलेंगे। जब मैं किसी की मदद ही नहीं कर सकता हूँ, मैं अध्यक्ष जी हूँ, लेकिन मेरी कौम का कोई नुमाइंदा अगर कहीं किसी मुश्किल में, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं एक फ़ोन कर सकूँ सीओ को, एसओ को, एसपी को, डीएम को, उसको,
तो फिर मेरा संगठन बना के ऐसे हवा में घूमते रहने क्या फायदा है? और वो तब होगा जब राजनीति से जुड़ेंगे, क्योंकि भाई लोकतंत्र है ना हमारे, और लोकतंत्र में राजनीति अहम है। यानी जिसके लोकतंत्र में क्या है, जिसकी तादाद ज्यादा होगी उसी के लोग सुनेंगे। अगर आज मेरे साथ 8, 10, 15 लोग आए हैं तभी हमको आप तवज्जो दे रहे हैं ना। अगर मैं अकेला आता, मैं लाट साहब होता तो हमको न तवज्जो मिलती। किसी ऑफिस में अगर आप अंदर घुसे, अगर ऑफिस वाले अधिकारी को पता चल जाए कि इसके साथ 100 लोग बाहर बैठे हैं तो आपको बैठने के लिए कहेगा, आपको चाय पानी पिलाएगा, अगर आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर उसको पता है बड़ा 30 मार खा लेकिन इसके साथ कोई है नहीं तो कहेगा बाद में आइए। तो तादाद की, जिसके जितना सिर होगा, सिर की तादाद गिनती होगी, उसकी उतनी वैल्यू होगी। तो हमारे कौम की तो बहुत तादाद है, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म पे है नहीं, उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए हमको राजनीति में उतरना पड़ेगा तो राजनीति भी करेंगे, लेकिन एक बार कौम के बीच में जा करके तो बताएं कि आपको जरूरत है राजनीति की। हाजी बदरुद्दीन साहब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारी कौम की थोड़ा सा राजनीतिक पकड़ ना होने की वजह से उनको राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा नेता नहीं तो आपने बहुत पहले काशीराम के जमाने में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था बसपा से, 150-200 वोटों से आ रहे थे। आज कौम को क्या है, मैं तो कहता हूँ आप किसी भी संगठन से, किसी भी पार्टी से जुड़े हो, तन मन धन के साथ वहाँ पहुँचिए। कौम का कोई ना कोई हो तो एक नुमाइंदा मिले। अब कल्लू मसूदी साहब है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अगर किसी संगठन के, किसी पार्टी के, और होने वाला हो सकता है वो उनका मुख्यमंत्री हो, तो फिर सीना गर्भ से चौड़ा होता है ना, तो हमारी जरूरत पूरी होगी ना। तो हमको चाहिए तन मन धन से, जो लोग भी आगे चले गए हैं राजनीति में उनका भी इस्तेमाल हो, उनका बाकायदा कर्म हो। ये नहीं कि नेता है, नेता तो चाहिए, नेता तो मेरा दीन बता रहा है, नेता माने इमाम, बगैर इमाम के फिर कहाँ कुछ है। नमाज में इमाम की जरूरत है, हर जगह इमाम की जरूरत है। इमाम माने नेता, रहबर, रहनुमाई करने वाला, जो आगे चलने वाला। तो राजनीति में जाना पड़ेगा, तो हमको कोई बुराई नहीं है, बाकी अध्यक्ष से आप रूबरू होइए। और अध्यक्ष जी मैं तो बहुत पहले भी हमने कहा जैसे कि राजनीति में आइए और खूब ताकत के साथ आइए। हम लोग जितने हैं बहुत, कोई भी जिला, कोई ब्लॉक, कोई कुछ नहीं। मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारे एक जिला पंचायत हुआ करते थे करीब, उन्होंने हमसे पूछा कि यार लंबुआ विधानसभा में कितनी बिरादरी हो। हमने कहा आज इलेक्शन में याद आ रहा है 14 ब्लॉक है लंबुआ विधानसभा में, 14 ब्लॉक में, हर ब्लॉक में बिरादरी है। और